हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक लेकर आई हूँ टॉपिक। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं और कैसे सीज़न में किस हिसाब के हम कपड़े पहनते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे और किस किस टाइप के सिल्क होते हैं और किस प्रकार के जो पश्मीना शॉल्स वगैरह होती हैं, कौन से एनिमल के हम कौन से वूल पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर जो भी यहाँ पे है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो यहाँ पे क्रेडिट देना चाहेंगे एनसीईआरटी को। और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे चैप्टर सी वाले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे द रियरिंग के बारे में बताया। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। यानी सिल्क वर्म की रियरिंग, जो हम सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म का हम रियरिंग करवाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर हमारा जो जाता है वो सिल्क वर्म की रियरिंग की प्रोसेस को कहते हैं हम सेरीकल्चर। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ये इसी का ही है कि ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट सिल्क वर्म की जो होती है सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये एक पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक तरीके से ये पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो अगर आप इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं से ही बनेंगे। चैप्टर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मलवरी सिल्क के बारे में, कि मलवरी सिल्क हो गया, तसार सिल्क हो गया एंड मूगा सिल्क हो गया। ये सारी वैरायटीज़ होती हैं किसकी? सिल्क की, जो अलग अलग सिल्क वॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। जो सिल्क वॉर्म होती हैं ये सिल्क की वैरायटी है। मलवरी, तसार एंड मूगा, ये सारी वैरायटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली जो सिल्क होती हैं ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। जबकि जो मॉथ होती है, मॉथ सिल्क, वो सिल्क की वैरायटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि मलवरी भी सिल्क की वैरायटी है, तसार, मूगा, ये सारी सिल्क की वैरायटीज़ होती हैं, बट मॉथ सिल्क जो होती है वो सिल्क की वैरायटी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है कि वूल को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम हेयर्स ऑफ शीप, याक, कैमल, गोट। तो यहाँ पे अब हम वूल के बारे में पढ़ेंगे कि वूल जो है शीप से हो गई, याक, कैमल, गोट, इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होती है? वूल। ठीक, उनके हेयर से। फिर सिल्क इज ऑब्टेन्ड आफ्टर किलिंग, यानी सिल्क को हम कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं? सिल्क वॉर्म को मारकर, यानी सिल्क वॉर्म को मारने के बाद हमें वो सिल्क प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, और जो हम विदाउट किलिंग एनिमल करते हैं वो कौन सी, मतलब जो हम वूल होती है विदाउट किलिंग एनिमल में हम कौन सी वूल यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं? कौन से एनिमल से? वो हो गई हमारी शीप, याक, कैमल, गोट। और जो हम सिल्क वॉर्म को मार, यानी किलिंग सिल्क वॉर्म, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हम मारकर हम जो है क्लोथ को पहनते हैं? वो है हमारा सिल्क वॉर्म। फिर ऐसी एनिमल फर, जो फर कैप होती हैं, तो एनिमल फर कैप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर, जो रिक्वायर करते हैं द किलिंग ऑफ एन एनिमल। यानी जो हम फर वाली कैप वगैरह पहनते हैं ना, वो भी एनिमल को मार कर बनती है। अ लेदर जैकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, लेदर की जैकेट भी हमें एनिमल को मार कर मिलती है, विच नीड्स किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है एक तो किलिंग ऑफ एनिमल्स और विदाउट किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। सिल्क इज़ अ फाइबर, यानी सिल्क क्या होता है? एक फाइबर होता है जो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म की ककून से जो हमें फाइबर प्राप्त होता है वो क्या होता है? सिल्क होता है। ठीक है, तो आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, हम वूल को ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, किससे? लाइक शीप हो जाती है, गोट, कैमल, याक, रैबिट एक्सेट्रा। अ मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। अब देखो, मॉथ क्या होता है? एक प्रकार का इंसेक्ट होता है।
ठीक है। और जो हमने मॉथ सिल्क कहा था वो हमें उससे सिल्क प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। दो तसार सिल्क हो जाती है और मूगा सिल्क होती है, ये चीज़ें सिल्क, ये वैरायटीज हमने बताई थी। अब यहाँ पे वूल जो है वो हमें ऑब्टेन्ड किससे होता है, एनिमल से होता है। कौन कौन से एनिमल से, शीप से, गोट से, कैमल, याक, रैबिट। लेकिन जो मॉथ होता है, मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, मॉथ कोई सिल्क नहीं होता है, ये इंसेक्ट का ही प्रकार होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है ना, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आप लोग उसको देखना, आप लोग उसको पढ़ना ज़रूर। और अगर आपको ये थोड़ी सी ऊंचा से मतलब हाई पे थोड़ी सी वीडियो बन रही है, तो आप इसको ना फुल स्क्रीन पे देखना, तब आपको पूरा पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है किसकी, सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। यानी ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ब्रीडिंग प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि टू सेलेक्टेड वैरायटीज हमने ले ली, मतलब टू सेलेक्टेड वैरायटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स की। जैसे कि एग्जांपल कुछ ब्रीड्स शीप की है, जैसे कि कोई ब्रीड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके शीप के कैसे फर होते हैं, उसमें खाली अंडर सॉफ्ट हेयर होंगे, उसमें शीप के कैसे होते हैं, आपको केवल उसके सॉफ्ट हेयर ही जो है वो आपको नज़र आएंगे अगर आप देखो उसको। तो यहाँ पे हम जो है एक ब्रीड को जो है सेलेक्ट करते हैं, तो कोई भी सेलेक्टेड वैरायटीज आपने ले ली डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स की, जिससे कि क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड हैविंग गुड ट्रेड्स ऑफ बोथ, यानी दोनों की जब ब्रीडिंग प्रोसेस होगी तो क्या होता है कि उसकी अच्छी वैरायटीज हमें नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने शीप की वैरायटी ली है तो हमें उसकी उसके जो हेयर होंगे ना वो हमें कैसे हमें देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट अंडर हेयर हमें उसमें केवल देखने को मिलेंगे शीप में। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि हम क्या कैसे करते हैं, मतलब यहाँ ब्रीडिंग प्रोसेस बताइए कि सबसे पहले तो आपको क्या होगी, शीप की क्या ले लिया आपने, सॉफ्ट अंडर हेयर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, हम रिमूवल करते हैं ऑफ फ्लीज फ्रॉम शीप, यानी उस शीप से हमने उस फ्लीज को रिमूव किया, यानी उसके जो हेयर को हमने रिमूव किया, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग जो है वो मैनुअली या तो रेजर से होती है या फिर शेयरिंग मशीन, अब तो मशीन्स आने लगी हैं तो हम मशीन से उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रीलिंग ऑफ सिल्क। अब रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होती है, वो प्रोसेस होती है सिल्क की जिससे हमें धागे मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं, हमें ककून से मिलेंगे धागे। तो ककून से जो हमें धागे मिलते हैं यानी सिल्क थ्रेड जो हमें मिलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। तो रीलिंग ऑफ सिल्क जो होता है वो ककून से हमें सिल्क थ्रेड जब प्राप्त होती है, उस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कौन सी प्रोसेस हो जाती है कि हमने एक डिज़ायर्ड, मतलब कोई भी एक, जैसे हमने शीप ले ली, शीप की हमने ब्रीड ली है, तो शीप की ब्रीड जब हम देखेंगे तो उसमें हमें सॉफ्ट हेयर ही नज़र आएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या होता है कि जब रिमूवल ऑफ फ्लीस को करते हैं शीप से, तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। और शेयरिंग जो है या तो रेजर से होगी या फिर शेयरिंग मशीन से होगी। फिर आता है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क होता है कि जब ककून से हमने सिल्क थ्रेड को प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है, सही है। अब इसके आगे हम देखेंगे अ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉर्म रिलीजेस अ प्रोटीन, यानी सिल्क वॉर्म की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है, एक प्रोटीन रिलीज करती है, जो किसमें यूज करती है, विच इज यूज्ड एज सिल्क के प्रयोग में हमें यूज, मतलब सिल्क की तरह में यूज हो जाएगी। तो वो सिल्क क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म के सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, सिल्क वॉर्म की सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है एक प्रोटीन जो यूज करती है सिल्क में, सिल्क विच इज यूज्ड एज सिल्क। प्रोटीन एक तरीके का क्या होता है, सिल्क एक प्रोटीन होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो ये चीज़ें यहाँ तक है। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है यहाँ पे सिल्क एंड वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी सिल्क और वूल फाइबर जो होती है, तो सिल्क और वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो सिल्क और वूल हमें किससे प्राप्त हो जाती है, एनिमल से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर सिल्क फाइबर कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ के ककून से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त हो गए।
तो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? सिल्क मॉथ के ककून से सिल्क फाइबर। और सिल्क और वूल फाइबर हमें किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से। और सिल्क फाइबर किससे आते हैं? ककून, फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब देखो, वूल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं, यानी जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है ना, तो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं उसी से ही प्राप्त होती है हमें क्या? वूल प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो, जैसे जो जिनके हेयर होते हैं, जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, ठीक है, तो इन सब जिससे हमें वूल, जिससे ऊन बनती है ना, जिससे हम जो एनिमल से हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो उनमें हेयर तो होते ही हैं। तो क्या होता है कि उनमें हेयर जो है वो ट्रैप करते हैं क्या? अ लॉट ऑफ एयर, जो कि क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो एनिमल जिनके हेयर है, जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है, वो एनिमल हमें ठंड में तो अच्छी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं, वो वाले एनिमल्स। लेकिन जो गर्मी होती है, गर्मी में वो एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हेयर जो है वो मतलब आर पार नहीं हो पाती है। जो हीट होती है ना उनकी, वो अंदर, एक तो जब वूल है, सर्दी पड़ रही है, उनके जो हेयर होते हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो जो बाहर की जो एयर होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, तो वो जाड़ों में तो, ठंडी में तो वो सरवाइव कर लेते हैं, बट गर्मियों में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि सड़क पर देखने को मिल जाएंगे, तो क्या होता है कि वो गर्मी में ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से उनके हेयर क्या करते हैं, हम उनको हम क्या करते हैं, मैनुअली, मतलब मशीन के द्वारा उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो उनके हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आता है द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। अब देखिए, वही बता रहे हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ एनिमल्स के क्या होते हैं कि सर्टेन एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं उनकी बॉडीज वार्म रखने में, करने में। कैसे? क्योंकि हेयर्स आर बैड कंडक्टर हैं हीट के। हीट के कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। तो हैंस दे विल नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी विच एंश्योर देयर बॉडीज आर केप्ट वार्म। तो इस वजह से वो अपने आप को गर्म रखते हैं। वो ठंड में तो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, उनके इसलिए हेयर जो है उनके हटाए जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो विदाउट हेयर जो है इधर उधर, मतलब इनको लेके जा रहे होते हैं, जो उनके साथ होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे याक वूल। अब देखो, याक वूल हो गया, एंगोरा गोट हो गई, मलवरी लीव्स हो गई, और स्कोरिंग। तो देखो, ये तो प्रोसेस होती है। तो याक वूल हमें किससे प्राप्त होती है? तिब्बत एंड लद्दाख में देखने को मिलेगी। जो याक वूल होगी वो तिब्बत एंड लद्दाख में। एंगोरा गोट तिब्बत एंड लद्दाख में, दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। मलवरी लीव्स, मलवरी लीव्स हमारी किस में होती है? सिल्क वॉर्म। यानी सिल्क वॉर्म किस पे रहती है? मलवरी लीव्स पर। अब आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है? शेयर्ड हेयर। ये प्रोसेस होती है कि स्कोरिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है? हेयर को जब हम शेयरिंग करवाते हैं, शेयर्ड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं। ये देखो, ये तो वूल के बारे में दे रखा है यहाँ पे कि याक वूल हमें जो है तिब्बत और लद्दाख में, जो वूल, याक एक एनिमल है, उसकी वूल हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। एंगोरा गोट की तिब्बत और लद्दाख में। मलवरी लीव्स, अब ये देखो, ये सिल्क वॉर्म, सिल्क, ये उसकी बात आ गई कि सिल्क वॉर्म किस पे रहती है? मलवरी लीव्स पर। अब ये प्रोसेस है स्क्वरिंग। तो स्क्वरिंग क्या है? शेयर्ड हेयर को हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस कहते हैं? स्क्वरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आगे। फिर अब हम इसके आगे देखते हैं कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस आर गिवन। यानी हमने यहाँ पे देखा कि हम फ्लीस से हम वूल को कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, उनके जो हेयर होते हैं हम कैसे ऑब्टेन करेंगे उनके फ्लीस से। तो सबसे पहले कौन सी क्या प्रोसेस होती है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि हम उनकी वूल को उतार रहे हैं। ठीक है, तो शेयरिंग करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे? स्क्वरिंग। स्क्वरिंग का मतलब होता है कि टू रिमूव ऑल डर्ट। डर्ट का मतलब, हाँ, कुछ भी जो गंदगी होती है ऊन में, जो भी उनके ऊन में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको हमने रिमूव कर रहे हैं। सॉर्टिंग, देन हम उसको सेपरेट करेंगे। फिर उसको पिकिंग आउट द बर्ड्स।
ठीक है। उसके बाद डाइंग करते हैं वेरियस कलर, जो आपको कलर दिखते हैं वूल में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और पिकिंग आउट द बर्ड्स का मतलब होता है कि हमने उस पिकिंग आउट द बर्ड्स का मतलब होता है कि हमने अलग अलग उसमें से छाट छाट के हमने चीज़ें उसमें अलग अलग कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं जब हम वूल प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे कि सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, एग देगी, ठीक है। उसके बाद एग्स क्या होते हैं, एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। एग्स क्या होते हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखे जाते हैं फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, जैसे कि वो एग्स से लार्वा के लिए वो जो है उससे थोड़ा सा जो है उससे निकल पाए, ठीक है। तो एग्स को हम ऐसे सूटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। फिर आता है, फिर क्या बनेगा उससे, लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो द लार्वा और कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स आर कैप्ड इन क्लीन ट्रे, यानी हमने लार्वा को क्या रखा है, क्लीन ट्रे में रखा, और साथ में क्या रखा है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, क्योंकि क्या होता है कि लार्वा किस पर रहता है, मलबरी लीव्स पर रहता है। तो हमने उसके साथ क्या रख दिया है, मलबरी लीव्स रख दिया है उसके साथ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 25 to 30 डेज के बाद जो कैटरपिलर है वो खाना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टॉप कर देता है और स्टार्ट करता है अपनी स्पिनिंग ककून में कन्वर्ट होने की। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि मलबरी लीव्स कौन फीड करता है, तो वो सिल्कवॉर्म करेगी या फिर लार्वा करेगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लार्वा। लार्वा जो है वो मलबरी लीव्स फीड करेगा, बट आफ्टर 25 to 30 डेज वो स्टॉप कर देता है अपनी फीड करना। कैटरपिलर जो है वो स्टॉप कर देगा अपना खाना मलबरी लीव्स को, और क्या शुरू कर देगा, अपना स्पिनिंग करना शुरू कर देगा ककून्स में। अब जब ककून में स्पिनिंग होगी तो ककून को हम रखते हैं सन के अंडर, ठीक है। तो ककून्स आर कैप्ड अंडर द सन। जब सन के अंडर रखेंगे फिर क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे हम उसको अंडर सन में रखेंगे ककून को, और या फिर हम बॉइल्ड इन वाटर में रखते हैं। तो किस में रखते हैं हम, या तो बॉइल्ड इन वाटर में रखेंगे या फिर सन में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून। अब उसमें से क्या होगा, ककून से क्या निकलना शुरू होगा, फाइबर्स हम निकालते हैं। तो फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्शन होती है किसका, सिल्क का। इससे हमें फाइबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, सिल्क फाइबर प्राप्त हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे कि एक होलसेल वुलन फाइबर डीलर है, ठीक है। तो क्या लेता है वो, वुलन फाइबर लेता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के, एक उसने फाइबर लिया है और वेरियस पर्पस के लिए वो रखता है उसको, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जैसे कि पश्मीना शॉल, तो शॉल जो होती है पश्मीना शॉल वो आपको कहाँ मिलेगी, कश्मीर गोट से मिलेगी। जो कश्मीरी गोट होती है ना वो पश्मीना शॉल बनती है उससे, कश्मीरी गोट से। फिर आता है वुलन कारपेट। वुलन कारपेट किससे बनता है, कैमल की वूल से। तो वुलन कारपेट बनेगा कैमल की वूल से। बेबी ब्लैंकेट बनता है एंगोरा वूल से। एंगोरा जो गोट होती है ना उसकी वूल से बनता है बेबी की ब्लैंकेट। फिर आता है वुलन स्वेटर। वुलन स्वेटर बनता है हमारा शीप की वूल से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी एनिमल से कौन कौन सी वूल जो है बनते हैं। स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट एंगोरा गोट से बनेगी। वुलन कारपेट हमारा कैमल की वूल से बनता है। पश्मीना जो होती है वो कश्मीरी गोट से बनती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें किसकी स्मेल आएगी, देखो जहाँ पे आपको एक थ्रेड है उसको आपको बताना है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी में है कि पहली है एक थ्रेड को जलाती है, ठीक है। तो उसमें स्मेल बताना है कि बर्निंग पेपर की या फिर बर्निंग, जैसे हेयर को हम जैसे हेयर की स्मेल आती है जब हेयर जलते हैं, तो वैसी बताना है यहाँ पे कि किसकी स्मेल आएगी। तो अगर आपको ये बर्निंग हेयर की स्मेल आती है तो इसका मतलब वो सिल्क है, क्योंकि सिल्क क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हेयर भी प्रोटीन होती है, ठीक है। पेपर की बात आती है, जैसे पेपर को अगर हम लोग जलाएं तो स्मेल कैसी आती है, जैसी स्मेल आती है। तो वो बर्निंग पेपर और कॉटन को जब हम जलाते हैं तो एक जैसी स्मेल आएगी, तो इसका मतलब वो दोनों किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, ठीक है। कॉटन यानी पेपर भी कॉटन का बना होता है, तो क्योंकि कॉटन जो है वो सेलुलोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है,
ठीक है। और अगर आपको बर्निंग हेयर की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो सिल्क है, क्योंकि सिल्क और हेयर दोनों प्रोटीन होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको देखना ज़रूर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि फैब्रिक इज मेड ऑफ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, यानी फैब्रिक जो है वो किसका बना होता है, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड का बना होता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। और ये आसानी होती है इसको तोड़ना, यानी ब्रेक करना, इसको फाइबर को ब्रेक करना आसान होता है फाइबर थ्रेड को। और क्योंकि क्या होता है कि इट इज़ फ्रेजाइल होते हैं एंड ईजी टू ब्रेक एज वेल। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड, फैब्रिक इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी फाइबर। फैब्रिक क्या है, एक एक्यूमुलेशन, एक मतलब एक कलेक्शन पार्ट होता है किसका, कई फाइबर का। एक तरीके से हम उसको जैसे कलेक्ट करते हैं ना सब चीज़ों के मिक्सचर को, उस तरीके का एक फाइबर होता है कि मैनी फाइबर का एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे फैब्रिक। जो थ्रेड होते हैं उनके, जो कि कैसे होती है, विच आर हार्ड टू ब्रेक, जो कि क्या होता है वो हार्ड होती है टूटने में। और उसमें क्या होता है, नीड्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रेक द फैब्रिक। तो यानी एक तरफ आपने देखा कि जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक तो एक थिन, एक पतली हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, उसको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम फाइबर कहते हैं, तो वो फैब्रिक उस चीज़ का बना होता है। और इसको आसान होता है, यानी फैब्रिक को आसान होता है तोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि फैब्रिक जो फाइबर तो हो गया एक हेयर लाइक, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये हो गया फाइबर। अब फैब्रिक जो होता है, फैब्रिक किसका बना होता है, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड का, ठीक है, जिसको तोड़ना आसान होता है, वो होता है फाइबर। अब जो फैब्रिक है दूसरी तरफ, तो जो फैब्रिक होता है वो कई फाइबर का एक्यूमुलेशन होता है, जो हार्ड होता है टूटने पर, और उसमें कई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये कह सकते हैं कि जो यूनिटी है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिटी बताई गई है कि यूनिटी क्या होती है, उनकी जो यूनिटी है फाइबर और फैब्रिक की, क्या हो वो एक स्ट्रेंथ है उनकी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकती है आने वाले एग्जाम्स में। तो ये चीज़ अब ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या मतलब होगा यहाँ पे। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का फाइबर टू फैब्रिक से मतलब है यहाँ पे, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से हमने फैब्रिक को कैसे बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी हम फाइबर को वूल में कैसे हम प्रोसेस करते हैं, उसको क्या विधि होगी उसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body, जिसको हम shearing कहते हैं, कि हम उसको उसकी जो हेयर है, यानी उसकी हम वूल को उतार रहे हैं, ठीक है, उसकी जो हेयर को उतार रहे हैं, तो उसको हम shearing कहेंगे। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, यानी ये हेयर क्या प्रोवाइड करेंगे, वुलन फाइबर्स को प्रोवाइड करेंगे, और जिससे हमें क्या होगा, वुलन यार्न ऑब्टेन हो जाएगा इसी फाइबर से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है। अब सेकंड जो आएगा वो है द sheared स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वरिंग, जो उससे पहले मैंने भी आपको बताया था कि हम जो भी उनकी इम्प्योरिटीज़ होती है वूल में, वो हम उसको रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्क्वरिंग कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। स्क्वरिंग को हमने बताया कि स्क्वरिंग को अब हम किससे करते हैं, या तो मशीन से या फिर रेजर से, लेकिन आजकल मशीन से होने लगा है। फिर आफ्टर स्क्वरिंग सॉर्टिंग इज डन, ठीक है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री, यानी हेयरी स्किन को कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर की जो हेयर है वो उसको अलग की जाती है, सेपरेटेड और सॉर्टेड। फिर आता है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं स्मॉल फ्लफी, उसको हम बर्ड्स कहते हैं, उसको हम पिक्ड करते हैं उनके हेयर से। एंड दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो आपको स्वेटर पर दिखाई देती है कभी कभी, ये जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब ये ना स्टिक हो जाते हैं क्लॉथ्स पर, चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो द फाइबर आर स्क्वर्ड अगेन एंड ड्राइड, ये फाइबर क्या होते हैं, स्क्वर्ड किए जाते हैं फिर से, और उनको फिर सुखाया जाता है।
तो दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, यानी फाइबर्स से ये वूल हमें तैयार हो जाती है। फिर आता है फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब फाइबर को, जब हमें फाइबर मिल जाते हैं तो उनको हम अलग अलग कलर्स से क्या करते हैं, डाई करा लेते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट, जो नेचुरल जो फ्लीस होती है यानी शीप के और गोट के जो नेचुरल हेयर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो ये तो इनके नेचुरल होते हैं, ठीक है। वूल जो है, जो ब्लैक और वाइट कलर की जो होती है, वो इनके नेचुरल वूल होती है वो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, यानी जो फाइबर होते हैं उसको हम सीधा करते हैं, कॉम्ड करते हैं और रोल्ड करते हैं इनटू यार्न में। फिर द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल, यानी जो लॉन्गर फाइबर होता है वो किसका बना होता है, वूल में बना होता है फॉर स्वेटर के लिए, यानी जो लॉन्गर फाइबर है वो स्वेटर के लिए बना होता है वूल में। एंड जो शॉर्टर फाइबर होता है वो स्पन होता है एंड बोविन होता है इनटू वुलन क्लॉथ्स में। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लॉन्गर फाइबर हमें वूल स्वेटर के लिए, और जो शॉर्टर फाइबर है वो स्पिन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ्स में यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सब अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको देखना ज़रूर और थोड़ा सा फुल स्क्रीन में देखना, इससे आपको पूरा पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो अब इसके हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल। अब देखिए लाइफ साइकिल में क्या है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, ठीक है, यानी एडल्ट सिल्क मॉथ है यहाँ पे। उससे क्या मिला, एग, यानी ये एग किस पर होंगे, मलबरी लीव्स पर ये एग अपना ले करेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पे, एग हो गया, उसके बाद क्या करता है, सिल्क वर्म बनेगा। सिल्क वर्म बोल दो, कैटरपिलर या लार्वा, ठीक है। लार्वा जो है ये मलबरी लीव्स पर करता है फीड, ठीक है, लेकिन 25 से 30 डेज के बाद वो स्टॉप ईटिंग कर देगा और वो ककून में स्पिनिंग करना शुरू कर देगा। तो यानी सिल्क वॉर्म से क्या बना, ककून। अब ककून से क्या करेगा, फिर डेवलपिंग मॉथ, यानी एक पूरा ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइफ साइकिल है, बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आना है, ठीक है, बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट होने वाला है पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं, तो जो कि आपको दिख रहे होंगे कि द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म, जो कि आपको बता चुकी हूँ उससे पहले कि हेयर उनके बैड कंडक्टर होते हैं एंड दे विल नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी विच एंश्योर देयर बॉडीज स्टे वार्म, यानी ठंडी में तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है, वार्म होती है, वूल के कारण, जो उनके ऊपर जो हेयर होते हैं ना उसके कारण, जिससे हमें वूल मिलती है। बट गर्मियों में क्या होता है कि उनको रिमूव कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा वो सरवाइव कर सके गर्मियों में, ठीक है, क्योंकि हीट क्या होती है, हेयर जो होती है उनके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। तो ये वीडियो जो थी ये इसी चैप्टर की है और ये वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और एक दो पॉइंट अगर और हैं इसके तो मैं वो भी आपको बता दूंगी छोटे छोटे क्लिप्स में, तो आप उसको भी देखना ज़रूर। और ये वीडियो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, इसमें से जो भी इसमें मैंने जो पॉइंट बताए हैं ये पूरा ही चैप्टर में से लिए गए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।